क्या आपने इससे पहले कभी भी धर्म परिवर्तन का कोई सर्टिफिकेट देखा है? लेकिन आज मैं अपने हाथ में धर्म परिवर्तन का एक सर्टिफिकेट लेकर आया हूं और एक एफिडेविट भी लेकर आया हूं जिसमें लिखा है किसी के बारे में कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है और उसका एफिडेविट है। आज हम आपको ये बताएंगे कि 22 साल का मनु यादव कैसे इस एफिडेविट के जरिए अब्दुल मन्नान बन गया। मनु यादव मूक बधिर है, यानी ना तो वो बोल सकता है और ना ही वो सुन सकता है। मनु यादव के परिवार ने उसे नोएडा के एक मूक बधिर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन बाद में परिवार को पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाला मनु यादव अब मनु यादव नहीं रहा, बल्कि वो अब्दुल मन्नान बन चुका है। और उसका परिवार हैरान रह गया जब उसे ये बात पता चली। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, उसने अपने धर्म परिवर्तन का फैसला कैसे लिया होगा। यह धर्म परिवर्तन के जिहाद का एक नया मॉडल है जिसे रोके जाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हम सबसे पहले डीएनए में यही खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा, हमने कल भी आपको ये खबर दिखाई थी डीएनए में सबसे पहले, और आज उसी खबर का दूसरा हिस्सा आप देख पाएंगे। डराने वाली खबर है ये। और सोचिए, ये सारा जो काम हो रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हो रहा है, खुलेआम। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, ये 3 जगहों की खबर है। और हो सकता है आप जिस शहर में रहते हो, जिस राज्य में आप रहते हो, वहां पर भी आपके आसपास ये सब चीजें चल रही हों और आपको पता ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना तो है लेकिन देखा कभी नहीं, इसलिए आज आप देख भी पाएंगे। सबसे पहले हम आपको मनु यादव के बारे में बताते हैं जो इसी साल 11 जनवरी को अब्दुल मन्नान बन गया। मेरे हाथ में इस समय मनु यादव का कन्वर्जन सर्टिफिकेट यानी धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र है, और इसे आप धर्म परिवर्तन के जिहाद का पहला सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने शायद इससे पहले धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट नहीं देखा होगा। लेकिन इस मामले में ऐसे सर्टिफिकेट्स अब बनाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में बन रहे हैं। इस सर्टिफिकेट में लिखा है कि मनु यादव ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है और अब से उसका नाम मनु यादव नहीं बल्कि अब्दुल मन्नान हो गया है। बड़ी बात यह है कि इस पर एक काजी के हस्ताक्षर भी हैं और इस्लामिक दावा सेंटर की मोहर भी लगी हुई है, और इसमें लिखा है कि यह प्रमाण पत्र जिले के एसडीएम या नोटरी एफिडेविट के आधार पर जारी किया गया है। नोटरी एफिडेविट को शपथ पत्र भी कहते हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेट में 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह कि इसमें सर्टिफिकेट को जारी करने की तारीख 11 नवंबर 2021 बताई गई है, और यह तारीख एक नहीं 2 जगह पर लिखी हुई है। हो सकता है एक जगह गलती से लिख दी हो, लेकिन 2 जगह पर गलती नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि एक जगह तो गलती हो सकती है, दोनों जगह 11 नवंबर लिखने के पीछे क्या वजह हो सकती है। यानी ये जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में नवंबर का सर्टिफिकेट, नवंबर 2021 का सर्टिफिकेट बना दिया गया मनु यादव का। दूसरी बात यह कि इस सर्टिफिकेट में अब्दुल मन्नान के पिता राजीव यादव का गुरुग्राम का पता लिखा है, जबकि उसके पिता का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस नोटरी एफिडेविट के आधार पर यह सर्टिफिकेट जारी हुआ उसमें भी हरियाणा के गुरुग्राम का पता ही लिखा है, जबकि परिवार का कहना है कि किसी भी विभाग से कोई भी सरकारी अधिकारी इस पते की जांच के लिए उनके घर कभी नहीं पहुंचा। मैं आपको, मेरे हाथ में जो सर्टिफिकेट है और जो एफिडेविट है, ये आपकी स्क्रीन पर भी अभी चल रहा था, ये एफिडेविट है जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। और एफिडेविट में क्या लिखा है, ये तो सर्टिफिकेट चल रहा है, अभी हम आपको एफिडेविट भी दिखाएंगे। सर्टिफिकेट के अलावा एफिडेविट देखिए आप, इसमें लिखा है दैट आई हैव फेथ into Islam religion, hence I have converted my religion from Hinduism to Islam out of my free own will and choice। ये सब लिखा है, और साथ में ये भी लिखा है कि ये काजी के सामने धर्म परिवर्तन हुआ है एज पर शरीयत एक्ट 1937। शरीयत के एक्ट 1937 के तहत एक काजी के सामने यह धर्म परिवर्तन किया गया है, और आई हैव कन्वर्टेड माई रिलीजन एंड बिकेम अ मुस्लिम विद इफेक्ट फ्रॉम 11/1/2021, ये एफिडेविट में लिखा है।
फिर आगे ये भी लिखा है कि आफ्टर माई कन्वर्जन ऑफ रिलीजन आई ऑल्सो हैव चेंज्ड माई नेम फ्रॉम मनु यादव टू अब्दुल मनान, और इसके बाद मुझे अब्दुल मनान के नाम से ही जाना जाए और इसी नाम को आगे सारे सरकारी कामकाज के लिए या किसी भी कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर उसके हस्ताक्षर हैं और ये एफिडेविट है और ये मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, असल में नोटरी वो वकील या कानूनी व्यवसायी होता है जिसे केंद्र या राज्य सरकार नोटरी एक्ट 1952 के तहत नियुक्त करती है, और ऐसा व्यक्ति पब्लिक ऑफिसर के रूप में काम करता है। एक नोटरी पब्लिक ऑफिसर का प्रमुख काम होता है किसी भी दस्तावेज को प्रमाणित करना, यानी यह बताना कि उसमें लिखी सभी बातें सबूतों और तथ्यों के आधार पर सही हैं या नहीं। लेकिन आरोप है कि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस एफिडेविट में जो पता लिखा हुआ है वहां किसी ने जाकर कोई जांच नहीं की, और मनु यादव के पिता को यह लगता रहा कि उनका बेटा नोएडा के एक मूक बधिरों के स्कूल में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जबकि इसी दौरान उनके बेटे का धर्म बदल दिया गया और वो मुसलमान बन गया, और परिवार को इस बात का कोई इल्म ही नहीं है, परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इस नोटरी एफिडेविट में लिखी कुछ और बातें अहम हैं जो मैं आपको बता भी चुका हूं। इसमें लिखा है, मनु यादव बिना किसी दबाव के और अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, और वो चाहता है कि उसे अब अब्दुल मनान के नाम से ही समाज, रिश्तेदार और दोस्तों के बीच जाना जाए। ये नोटरी एफिडेविट 11 जनवरी को अटेस्ट करवाया गया था, और इस पर दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी पब्लिक ऑफिसर का नाम फिरोज अहमद लिखा हुआ है। सोचिए, मनु मूक और बधिर है। मनु जो कि ना कुछ बोल सकता है ना सुन सकता है, सिर्फ साइन लैंग्वेज समझ सकता है और इसी में अपनी बात भी कह सकता है। ऐसे 22 साल के एक लड़के का धर्म परिवर्तन हुआ, और एफिडेविट में लिखा है कि धर्म बदलने का इतना बड़ा फैसला उसने खुद ही ले लिया। लेकिन वो एफिडेविट के बनवाते समय क्या ये बता पाएगा कि उसने ये फैसला खुद लिया है या उसके साथ जबरदस्ती की गई है, क्योंकि वो ना सुन सकता है और ना ही वो बात कर सकता है। इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि इस मामले में किस तरह लोगों का धर्म बदला गया, और फिर इस तरह के एफिडेविट से एक लीगल शील्ड तैयार की गई, कानूनी शील्ड तैयार की गई, ताकि ये लोग मामला सामने आने पर बच सके, इन्हें कोई पकड़ ना सके। क्योंकि अगर पुलिस आई पकड़ने के लिए तो वो इस एफिडेविट को सामने रख देंगे, सर्टिफिकेट को सामने रख देंगे और कहेंगे कि ये सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है। आज हमारी जी न्यूज़ की टीम गुरुग्राम में इस परिवार के पास पहुंची, मनु यादव के परिवार के पास, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में रहता है, और इस दौरान उन्होंने जो बातें हमें बताई हैं वो बातें आज पूरे देश को ध्यान से सुननी चाहिए। बेटे को लालच के बारे में बेटा ये कहता कि मेरे को तो आगे कह रहे हैं आगे अच्छा हिंदू से मोमडन धर्म में जाऊंगा तो मेरे को अच्छा जॉब मिलेगा, मेरे को पैसा कमाने को अच्छा मिलेगा, मैं हवाई जहाज में दूसरे देश में जाके जॉब वगैरह करूँगा, इस तरह से मतलब उसको अच्छे मर जाएंगे तो तेरे को वे क्या नाम है ऊपर से हुर लेने आएंगे, पर ये हुर लेके आएंगी और वहाँ पे स्वर्ग में, मतलब इस तरह से मतलब वो कुल मिला के बनावटी बातें हैं जो कि सृष्टि कहाँ से हमारे से सृष्टि कहाँ से चालू हुई है, आदम बना दिया, हम आगे पसली तोड़ के वो उसकी औरत बना दी, मतलब इस तरह से मतलब पूरे ड्रामेबाजी उनका सिस्टम उसके दिमाग में डाल दिया। हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, बनावटी है, इसका कुछ नहीं है हिंदू धर्म का। देवी देवता कितने देवी देवता को, अल्लाह एक है, देवी देवता इतने 36 करोड़ 30 करोड़ जितने भी हैं उनको कितने पूजेंगे, हमारे एक हम उसको पूछते हैं, तुम्हारी कौन कौन सुनेगा। उसे यहाँ से पढ़ाई के मतलब उसे एजुकेशन के बहकावे में लेके गया, नोएडा डेफ सोसाइटी में उसका एडमिशन करवाया कि वहाँ से आपको अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा मतलब जो है पैसा मिलेगा और आपको विदेश भेजेंगे, ये उसको लालच दिया गया। उस तरीके से मेरा बेटा उस गैंग का शिकार हुआ, वो भी अपने दोस्तों के जरिए, जो कि फरीदाबाद से शकील अली है और नूह मेवात से वसीम खान है और गगन जो दिल्ली से है वो भी स्कूल में पढ़ चुका है। उन बच्चों के साथ वो मेरे बेटे को बहका के ले गए वहाँ, उसको पैसे का और नौकरी का ही लालच दिया गया है। और मैंने जब ये बात पता लगी तो हमारे तो मतलब पैरों के तले से बिल्कुल ज़मीन चली गई और मेरा मतलब अंदर से इतना फट चुका था दिल कि हम तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए, हमारी तो आंसू ही बंद नहीं हुए अपने बेटे के लिए, मतलब कि भाई इसको कैसे वापस लाए। मेरा बेटा आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मेरे को वो भी प्रेशर बनाते हैं कि हमारे धर्म में आओ, और आप बनाते हो कि भाई अब हिंदू धर्म में रहूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो मतलब आपको छोड़ दूंगा लेकिन उस धर्म को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे बेटे ने बोला।
तो अब आपने देख लिया कि कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उन्हें उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन ब्रेन वॉश करने के बाद धर्म परिवर्तन की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? ये कैसा जिहाद है? अब इन लोगों ने जिस तरह से मनु यादव को अब्दुल मनान बनाया, ठीक उसी तरह से और भी कई मूक बधिरों का धर्म बदला गया है और उन्हें इसी तरह से मुसलमान बनाया गया है। और ये सारे लड़के इन लोगों को नोएडा की डेफ सोसाइटी में मिले। एक डेफ सोसाइटी है, वहां पर मिले जहां मूक बधिरों के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल चलता है। ये बात तो आपको और हैरान कर देगी कि नोएडा की इस डेफ सोसाइटी में पहले भी कई छात्रों का धर्म परिवर्तन किया गया है और इसकी शिकायत वर्ष 2019 में भी की गई थी। और ये बात खुद इस डेफ सोसाइटी की डायरेक्टर रूमा रोहा ने आज लखनऊ में एटीएस द्वारा की गई पूछताछ में स्वीकार की है। इसके अलावा एटीएस ने उनसे वर्ष 2011 से अब तक के सभी बच्चों की जानकारी देने के लिए कहा है और ऐसी संभावना है, आशंका है कि पिछले 10 वर्षों में इस डेफ सोसाइटी के जरिए हजारों छात्रों का धर्म बदला गया होगा। इस सोसाइटी को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी एफआईआर में जिस मूक बधिर छात्र आदित्य गुप्ता का जिक्र किया है, उसका धर्म भी इन लोगों ने बदलवा दिया था। लेकिन कल ये छात्र रहस्यमय तरीके से अपने घर कानपुर लौट आया और उसने बताया कि नौकरी, मकान और शादी कराने का झांसा देकर इन लोगों ने उसका हिंदू से इस्लाम धर्म में परिवर्तन करा दिया। और इस मामले में भी ठीक वैसा ही धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र दिया गया है जैसा मनु यादव का अभी हमने आपको दिखाया है। यानी ये प्रमाण पत्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करके इस तरह के प्रमाण पत्र उन्हें दिए गए हैं। आज हमारी टीम इस सोसाइटी के दफ्तर पर पहुंची, लेकिन हमें वहां आज कोई नहीं मिला। नोएडा डेफ सोसाइटी है जिसका यूपी एटीएस में जांच में नाम सामने आया है। उसकी ये बिल्डिंग है, एक पॉश एरिया है और उस पॉश एरिया के बीच में इतने बड़े लेवल पर साजिश रची जा रही थी। हम इस वक्त नोएडा डिफेंस सोसाइटी में हैं। हमारे साथ यहाँ मनीष हैं जो यहाँ काम देखते हैं। ये बच्चे इस वक्त यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन बंद है ये, अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। कितने इनरोल हैं एक टाइम जब सिचुएशन सही? यहाँ 500 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। वो कहें कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी? नहीं, इन दोनों का तो देखा आप लोग के माध्यम से कि कौन क्या तस्वीर है इनकी, तो ये तो कभी यहाँ आए नहीं, ना ऐसे जुड़ सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कैसे जुड़े हैं, किसके थ्रू, कहाँ पर ये इनका लिंक बैठा है, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं कि ऐसे लोग आए। यहाँ तो यंग बच्चों का होता है। आपको लग रहा है पुलिस गलत कह रही है? नहीं, ये लोग यहाँ नहीं, हमारे संस्था से उनका कोई वो नहीं है। जो 2 लोग का तस्वीर आप दिखा रहे हैं उनका हमारे संस्था से कोई ऐसा नहीं है, कोई लिंक नहीं है हमारे। कभी किसी ने अप्रोच किया यहाँ पे कि हमारे नॉलेज में कुछ ऐसा हम लोग कहेगा तो हम लोग खुद ही पुलिस कंप्लेन करेंगे। ऐसा तो नहीं आप छिपा रहे हैं कुछ? हाँ, हम लोग तो सपोर्ट कर, हम लोग क्यों छिपाएंगे? हम लोग तो चाहते हैं जो गलत करे उसको सजा मिले। ऐसे कैसे हो सकता है कि लगातार यहाँ पर इस तरीके से पुलिस कह रही है कि कन्वर्जन हो रहा था, बच्चों को टारगेट किया जा रहा था? आपको जो लोग आपने तस्वीरें दिखाई कि ये लोग कैसे बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं या कैसे कौन लोग इनसे जुड़े हैं, तो एक बार चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये कौन लोग हैं। अपने आप में काफ़ी सीरियस एलिगेशन है क्योंकि जहां ये डेफ सोसाइटी ये कह रही है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी बच्चे का धर्म परिवर्तन किया गया जिस तरीके से यूपी एटीएस ने कहा है, तो ये हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से फिर कन्वर्जन किया गया होगा। अगर दोनों आरोपियों को यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो फिर ये बच्चे किस तरीके से कन्वर्जन का शिकार हुए? ये मामला बहुत गंभीर है और इसकी तह तक जाने पर यह पता चलता है कि इन लोगों ने दिल्ली के जामिया नगर में धर्म परिवर्तन कराने की एक दुकान खोली हुई थी और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में गिरफ्तार हुए लोगों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और इनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी मामले में एनएसए के तहत तभी कार्रवाई होती है जब सरकार को यह लगता है कि कोई व्यक्ति उसे देश या राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है और ये कानून संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने का भी अधिकार सरकार को देता है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है कि इसमें एनएसए एक्ट लगाया जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का भाग 3 विभिन्न मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इनमें अनुच्छेद 25 के भाग 1 में कहा गया है कि सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, स्वास्थ्य
और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब यह कि भारतीय संविधान धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता, लेकिन धर्म के प्रचार को लोकतांत्रिक मानता है और धर्म के प्रचार से ही लोग ये समझ लेते हैं कि वो अपने धर्म को फैलाने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्ष 1947 में जब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और हमारे देश में भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो इसका निर्माण करते समय इस मुद्दे पर काफ़ी जोरदार बहस हुई थी। हमारे ज़्यादातर देश के नागरिकों को इसके बारे में पता नहीं होगा। उस समय भी एक बड़ा मुद्दा था धर्म परिवर्तन का, क्योंकि उस समय जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो बहुत सारी जो मिशनरीज थी, क्रिश्चियन मिशनरीज, वो भारत के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। उस समय संविधान सभा के कई सदस्य इस बात को लेकर सहमत नहीं थे कि इसमें धर्म के प्रचार का शब्द जोड़ा जाए। इन सदस्यों में से एक पुरुषोत्तम दास टंडन तब चाहते थे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का धर्म परिवर्तन असंवैधानिक माना जाना चाहिए। उनके अलावा संविधान सभा के एक और सदस्य के.एम. मुंशी ने तब पुरुषोत्तम दास टंडन की बातों का समर्थन किया था और कहा था कि संविधान में इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि जबरदस्ती और लालच देकर कराया गया धर्म परिवर्तन असंवैधानिक है। लेकिन इन बातों को तब संविधान सभा में नहीं माना गया और इसीलिए भारत में इसे लेकर कोई कानून नहीं बना। और इसकी वजह थी संविधान सभा के कुछ सदस्यों की अपनी एक जिद। इनमें कुछ सदस्य जो मुस्लिम और ईसाई धर्म से थे, उन्होंने ये मांग की कि धर्म के साथ संविधान में प्रचार शब्द को भी जोड़ा जाए और कुछ सदस्य इसमें धर्म परिवर्तन शब्द को भी जोड़ना चाहते थे। लेकिन आखिर में काफी बहस के बाद प्रचार शब्द को ही संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ कि आप अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। और अब लोग धर्म के प्रचार करने के नाम पर ही बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन भी एक है। उस समय इस पर अपना मत स्पष्ट करते हुए संविधान सभा की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। इन तमाम बातों का सार ये है कि संविधान का निर्माण करते समय भी ये सारे मुद्दे चर्चा के केंद्र में थे, लेकिन तब इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और शायद यही वजह थी कि संविधान लागू होने के 4 साल बाद ही वर्ष 1954 में देश की संसद में धर्म परिवर्तन को लेकर पहला बिल पेश हुआ, लेकिन यह बिल कानून का रूप नहीं ले पाया और आज भी स्थिति वैसी ही है। संविधान में धर्म के प्रचार के शब्द को कुछ लोग हमेशा से धर्म परिवर्तन से जोड़ते आए हैं और इसे लेकर अपनी धर्मांतरण की दुकानें भी चलाते रहे हैं, जबकि इसका मूल उद्देश्य कभी भी ये नहीं था। धर्म का प्रचार करना और उस धर्म में लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर देना, लोगों का धर्म परिवर्तन करना, 2 अलग अलग बातें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यह बात मानी थी। 1960 के दशक में जब मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारें धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लेकर आईं, तो इन कानूनों पर बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धर्म का प्रचार करने का मतलब यह नहीं है कि किसी और का धर्म इसके आधार पर बदल दिया जाए। भारत में भले ही धर्म परिवर्तन को लेकर एक राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में इसे लेकर सख्त कानून है। इसलिए आज आप सबको यह पता होना चाहिए कि दुनिया के बाकी देश धर्म परिवर्तन की समस्या से कैसे निपट रहे हैं और भारत उनसे कैसे सीख सकता है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में धर्म परिवर्तन को लेकर क्या व्यवस्था है। नेपाल में लोग अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसे मामलों में 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है। सोचिए, नेपाल में भी इस पर कानून है, 3 साल की सजा है। म्यांमार में वर्ष 2015 में इसे लेकर 4 कानून बने थे, जिनके तहत अगर वहां कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। और अगर कोई बौद्ध धर्म की लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के से विवाह करती है तो उसके लिए नियम और भी ज्यादा सख्त हैं। ऐसे मामलों में सरकार पूरी जांच करती है और कई स्तर पर इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। क्या आप भारत में ऐसा कर सकते हैं? भारत में जिस दिन आप ऐसा कानून लेकर आ जाएंगे, उसी दिन आप पर आरोप लगा दिए जाएंगे कि आप सांप्रदायिक हैं और आप अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान नहीं रख रहे, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भूटान में जबरदस्ती और लालच देकर कराए गए धर्म परिवर्तन को लेकर एक राष्ट्रीय कानून है और कड़ी सजा भी वहां पर दी जाती है। हमारे यहां कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। श्रीलंका में भी इसे लेकर
वर्ष 2004 में ही एक राष्ट्रीय कानून बना था, लेकिन बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। श्रीलंका की सरकार यह कानून तब इसलिए लाई थी क्योंकि 2004 की सुनामी के बाद वहां ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें ईसाई मिशनरीज ने गरीब और असहाय सुनामी पीड़ितों का धर्म परिवर्तन करा दिया और उन्हें पैसा, नौकरी और मकान देने का लालच दिया। इसके अलावा ग्रीस में धर्म परिवर्तन पर रोक है और वहां ग्रीस ऑर्थोडॉक्स चर्च के अलावा किसी और धर्म का प्रचार हो ही नहीं सकता। सोमालिया, सूडान और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना गैर कानूनी है। मालदीव्स में अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उससे वो अपनी नागरिकता भी खो सकता है। यानी अगर आपने किसी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति ने अपना धर्म बदल दिया तो उसकी नागरिकता भी चली जाएगी। मलेशिया में भी कुछ दिनों पहले धर्म परिवर्तन का एक मामला बहुत चर्चित हुआ था। इस मामले में एक मुस्लिम लड़की का भारतीय मूल के एक लड़के से रिश्ता था, जिसके बाद उसने मुस्लिम धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। लेकिन यह मामला बाद में वहां की हाईकोर्ट तक पहुंचा और अदालत ने इस धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी मानते हुए खारिज कर दिया। उस समय अदालत ने कहा था कि वहां धर्म परिवर्तन की आजादी सिर्फ शरिया की अदालत से ही मिल सकती है। इसी तरह वर्ष 2006 में अफगानिस्तान की एक अदालत ने एक व्यक्ति को इस्लाम धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मौत की सजा सुनाई थी। इसके अलावा जॉर्डन, इजिप्ट और कुवैत में भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें इस्लाम धर्म छोड़ने पर वहां लोगों को जेल जाना पड़ा। आज इस मामले में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सरकार का रुख स्पष्ट किया है और कहा है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो फोर्सफुल धर्मांतरण का एक धंधा चल रहा है वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, न समाज को है न सरकार को है। और जो लोग भी, जो ताकतें भी इस धंधे में लगी हुई हैं उनको इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि न कानून इसकी इजाज़त देता है, न सरकार इजाज़त देती है, न समाज इजाज़त देगा। और जो लोग इसका करेंगे उनको उसका जो है वो कानून के दायरे में जो है वो भुगतना पड़ेगा। आज हमने आपको 22 साल के मनु यादव की कहानी बताई जिसका धर्म परिवर्तन हो गया। वो मूक बधिर है, बात नहीं कर सकता और सुन भी नहीं सकता, लेकिन लालच देकर उसका ब्रेन वॉश किया गया। और हमारे देश में न जाने ऐसे कितने ही हजारों या हो सकता है लाखों मनु यादव होंगे जिनका इसी तरह धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, या तो लालच देकर या ज़बरदस्ती। और ये भी एक तरह का जिहाद है। इसीलिए आज हम ये कहना चाहते हैं, हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अल्पसंख्यक नाम से दुकानें खोले हुए हैं और ये सब पार्टियां ये सुनिश्चित करती हैं कि ऐसे मामलों में कभी भी कोई राष्ट्रीय कानून बन ही ना पाए। इसीलिए पार्लियामेंट में कई बार जब भी कोशिश हुई इसका कानून कोई बन नहीं पाया। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर एक राष्ट्रीय कानून बनाना बहुत जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.